हेलो दोस्तों, तो क्या आप एक छोटे गांव से बिलोंग करते हैं या आप एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट या किसी अन्य रीजन से आपको इंग्लिश वाले पार्ट में परेशानी होती है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में शेयर करने वाली मेरी खुद की स्ट्रैटेजी कि मैं हिंदी मीडियम से होके एंड छोटे से गांव से रहते हुए मैं इंग्लिश के लिए कैसे प्रिपेयर करी हूँ एंड मेरे इंग्लिश से मार्क्स इतने अच्छे कैसे आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करें इंग्लिश का, तो इंग्लिश में 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट वन इज़ इंग्लिश ग्रामर, सेकंड वन इज़ वोकैब एंड थर्ड वन इज़ रीडिंग। तो इंग्लिश में ये 3 चीज़ें होती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इंग्लिश ग्रामर का। तो इंग्लिश ग्रामर की बात करूँ तो इंग्लिश ग्रामर मैंने नीतू मैम के वॉल्यूम 1 से अच्छे से कंप्लीट किया है एंड इसके अलावा मैं निमिषा मैम की 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की करी हूँ। तो ये 2 चीज़ें मैं इंग्लिश ग्रामर के लिए करी हूँ। एंड बात करेंगे मतलब कि वॉल्यूम 1 को कैसे रीड किया जाए, तो आप डेली 1 चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक आज नाउन का चैप्टर स्टार्ट किया एंड उसके सारे रूल कंप्लीट करने के बाद उसके आप प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप और भी मतलब कि डीपली मतलब कि कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं या चीज़ें अच्छे से याद रहें, तो इसके अलावा आप टेक्स्ट बुक पे चैप्टर वाइज क्विज भी दे सकते हैं। लाइक आज नाउन का चैप्टर किया तो नाउन के क्विज दे सकते हैं, जो भी नई चीज़ें आए उन्हें आप नोट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप इंग्लिश ग्रामर के लिए कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इंग्लिश वोकैब के लिए। तो इंग्लिश वोकैब के लिए मैं ओनली ब्लैक बुक को फॉलो कर रही हूँ एंड आई थिंक 6 मंथ से मैं फॉलो कर रही हूँ एंड अभी मेरी इंग्लिश की वोकैब बहुत ही अच्छी हो गई है एंड इम्प्रूवमेंट मेरे में बहुत ज़्यादा आ गई है वोकैब के मतलब नज़रिए से देखें तो। एंड इससे पहले तो मैं बस ओनली PDF वगैरह से कर लेती थी, लेकिन उतनी इम्प्रूवमेंट नहीं थी जितने वोकैब का मतलब कि ब्लैक बुक से पढ़ने के बाद से हो गई है। तो इंग्लिश वोकैब के लिए अगर आप बस ब्लैक बुक फॉलो करते हैं तो आई थिंक अन्य सोर्स से मतलब आप नहीं भी करते हैं तो आई थिंक ब्लैक बुक इज़ इनफ फॉर इंग्लिश वोकैब। तो आप ये कर सकते हैं। एंड पढ़ने के तरीके की बात करूँ तो आपको डेली आई थिंक 1 से 1.5 घंटे तो इंग्लिश वोकैब को देना ही है। मैं ऐसे करती हूँ लाइक आज मतलब कि 100 OWS कर लिया, 100 इडियम्स कर लिए या 50 to 100 वोकैब कर लिए। तो मैं ऐसे करती हूँ, ब्लैक बुक को डेली 1 से 1.5 घंटे मैं देखती हूँ। तो आप सब भी इसको 1 से 1.5 घंटे देखेंगे तो आपको इम्प्रूवमेंट बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। तो आप ऐसे ब्लैक बुक को पढ़ सकते हैं। तो ये वोकैब एंड इंग्लिश ग्रामर हो गया। एंड अब बात कर लेते हैं रीडिंग का। तो रीडिंग के लिए मैं तो इंग्लिश माध्यम करके एक चैनल है, मैं उसको फॉलो करती हूँ। वहाँ पे डेली एडिटोरियल पोस्ट होती रहती हैं एंड इसके अलावा आप वहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी रहते हैं, तो वहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चैनल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। एंड बात कर लेते हैं PQRS एंड क्लोज टेस्ट का। तो आई थिंक सब लोग डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट देते ही हैं, तो इससे हमारे 2-3 क्वेश्चन तो मतलब कि डेली 1 क्लोज टेस्ट 2 क्लोज टेस्ट हो ही जाते हैं प्रैक्टिस एंड 2-4 PQRS हो ही जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप चाहें प्रैक्टिस करने के लिए तो आई थिंक सबके पास तो टेक्स्ट बुक का पास प्रो होगा जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप वहाँ से जाके PQRS या क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पे हर एक चीज़ की मतलब क्यूजेस दी हैं, तो आप वहाँ पे उन चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप डेली क्विज़ की बात करें तो SSC इंग्लिश क्विज़ करके एक ऐप है, उसका भी लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ डेली क्विजेज आती हैं CGL के लिए एंड बहुत ही अच्छी रहती है, तो आप उसको डेली क्विजेज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस तरह अगर मैं बोलूँ तो ओवरऑल आपको डेली बेसिस पे इंग्लिश के लिए 2 to 3 आवर्स तो देना ही है। कोई भी चीज़ें हार्ड नहीं होती हैं, या हम किसी भी माध्यम से रहें, अगर हमारा किसी भी चीज़ के लिए लगन हमारी है तो हम किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। एंड कोई भी चीज़ हमें ईजी लगती है। तो मैं भी एक हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश पे मैंने वर्क किया है, तभी मेरी इंग्लिश जाके थोड़ा बहुत अच्छी हुई है एंड अभी इंग्लिश से मेरे मार्क्स अच्छे आते हैं। तो इंग्लिश से डरिए नहीं, कोई भी चीज़ को लगातार करते रहिए, चीज़ें ईजी लगने लगती हैं। ये रही मेरी फुल स्ट्रैटेजी। आशा करती हूँ कि वो कुछ हेल्पफुल हो आपके लिए एंड आपको पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।